नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तरह ही इस विधानसभा के उपचुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई, उसी प्रकार से अखिलेश यादव एक बार फिर से राजनीति के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए नई रणनीति अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नई रणनीति के तहत जिस तरह से अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतार दिए हैं, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी वजूद को बचाने की लड़ाई कहीं ना कहीं दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां करारी हार का सामना करती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ बड़ी और मजबूत रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी? जिस तरह से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सपा के गठबंधन के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सपोर्ट पीछे से जरूर रहेगा, लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश राहुल की जोड़ी चुनावी मैदान में उतर तो चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देती हुई ये दो धुरंधरों की जोड़ी नजर आएगी, या फिर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी चाल चलते हुए, कोई राजनीतिक चाल चलते हुए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त देती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार के बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठीकरा फूटा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठते रहे कि उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब जिस तरह से मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, और अखिलेश यादव जिस तरह से एक बार फिर से दमखम भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूत रणनीति लेकर अखिलेश यादव की तमाम रणनीति और दांवपेच को फेल करते हुए नजर आएंगे? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।